हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम जानते हैं जीओसी के नाम से। तो प्यारे दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक दरवाज़ा है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एबीसीडी होती है वो है हमारी जीओसी। आपको पता है हमारी क्लास 11th और 12th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से आया है लेकिन बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी नहीं पढ़ी। इसका मतलब डायरेक्टली जीओसी से पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स समझने के लिए आपको जीओसी आना चाहिए। समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, वो आपके किससे यूज़ होंगे बेटा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आप उन चैप्टर्स में यूज़ करोगे। ठीक है ना? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जनरल जनरल बातें इस चैप्टर में करेंगे कि कोई रिएक्शन कैसे होता है, कोई रिएक्शन तेज तेज होगा या स्लो होगा, ठीक है? किस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर कौन सा जो आपका इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होगा, या फिर उस 2-3 आपके कंपाउंड्स बने हैं, प्रोडक्ट बने हैं, उसमें से ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, किसकी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। ये सारी चीज़ें हम पूरी ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसकी शुरुआत, उसको समझने से पहले हमें अच्छे से जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। ठीक है ना? मतलब कौन-सा कंपाउंड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो ऐसी बहुत सारी बातें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है ना? तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है एक तरीके से। क्लियर है? जीओसी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। ठीक है? इसे पढ़ाने में किसी-किसी टीचर को महीना भी लगता है। ठीक है? मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगी। प्यारे-प्यारे आपको क्वेश्चंस कराऊँगी और इसके बीच में आने वाले एक्सेप्शंस भी बताऊँगी। तो जैसे-जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप एक-एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर है बात? ठीक है? और बेटा एक और बात समझ लो, जीओसी में हर कॉन्सेप्ट आपको हर बात आपको समझ में आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है, हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें डायरेक्टली लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है ना? तो आपको मैं बताते जाऊँगी कि ये चीज़ आपको लर्न करनी है, तो आपको उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं लगाना। आप उस ऑर्डर को या फिर जो भी चीज़ मैं बताऊँगी, उसको हाइलाइट कर लेना, किसी बॉक्स में पैक करके ऊपर लिख देना कि इसको लर्न करना है और उसको अच्छे से याद करना। मेरा एक सजेशन है कि आपको जीओसी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आईयूपीएसी, ठीक है ना? ये आपको आना चाहिए, नोमेनक्लेचर आना चाहिए। इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, जो अभी मैं पढ़ाऊँगी आपको शुरुआत में, ठीक है? कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ स्पीशीज़ बताऊँगी, ठीक है ना? कि रिएक्शन के बीच में क्या इंटरमीडिएट